हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 27 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशनल स्पीच की तरफ कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारों बदलता है, जज्बा रख जीतने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ दोस्तों कुछ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस इनको देख लेते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 8 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल को विश्व छाछ दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है दोस्तों यहाँ, और 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में खोंगजोग दिवस कहाँ मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो मणिपुर राज्य है वहाँ पे खोंगजोग दिवस मनाया गया। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं इसी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की तरफ कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री के द्वारा हुन थंडो संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया गया और 5 दिवसीय यसांग उत्सव का आयोजन भी मणिपुर में किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोला प्रतिमा का उद्घाटन भी मणिपुर में किया और गान नगाई उत्सव भी मणिपुर में मनाया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल एक परियोजना शुरू करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अभी जो बेल्जियम देश की जो कंपनी है वो अयोध्या में बायोडीजल की परियोजना की शुरुआत करेगी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनको भी देख लेते हैं। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है और यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर डे क्रो है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1830 में बेल्जियम को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन राजशाही स्थापना 1831 में हुई। सक्से कोबर्ग और गाता के राजकुमार लियोपोल्ड फर्स्ट ने 21 जुलाई 1831 को बेल्जियम के पहले राजा बनने के लिए संवैधानिक शपथ ली थी। इसी के साथ दोस्तों बेल्जियम का जो धर्म यानी कि बेल्जियम के अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक है, लेकिन धार्मिक सेवाओं में नियमित उपस्थिति परिवर्तनशील है। हालांकि यहाँ प्लेमेस क्षेत्र और अर्देनेस में चिन्हित है। वालान औद्योगिक क्षेत्र और ब्रुसेल्स में चर्च में नियमित उपस्थिति कम हो गई है और लगभग 1/3 बेल्जियम गैर धार्मिक है। इसी के साथ दोस्तों बेल्जियम के राज्य ध्वज में लायन ऑफ ब्रिबेंट को एक मुकुट द्वारा चिन्हित किया गया है। दोनों सेबल यानी काला और शेर सशस्त्र और निस्तेज गुल्स यानी लाल बेल्जियम की 9 सैनिक पताकाएँ, एक लंगर, तोपों और एक मुकुट की तस्वीरों के साथ एक नमक में राष्ट्रीय रंगों की शैली बनाती है। यह 1950 में बेल्जियम की नौसेना पुनर्स्थापना के बाद बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह अभियान संयुक्त अरब अमीरात यूएई में लॉन्च किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ यूएई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के डेजर्ट फ्लैग अभ्यास 7 में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है और यहाँ की जो कैपिटल अबू धाबी है। यूएई के प्रधानमंत्री अल मिनाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया है और यूएई में फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी अबू धाबी में की गई है
ऑटन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई टॉप पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य के पहले पद्मश्री विजेता है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएसए में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है राधा एंगर पलम को अमेरिकी में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में नेस्कॉम के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनको भी देख लेते हैं। मोटरसाइकिल क्रॉप के जो अध्यक्ष है वो निरंजन गुप्ता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के रणदीप ठाकुर है और LIC के रत्नाकर पटनायक के सुजुकी मोटरसाइकिल के केनिची उमेद है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अरुण सिंह भारत का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 200 T21 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने। तो दोस्तों ये शाहिद अफरीदी बने। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है और इनका संबंध है पाकिस्तान से। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनको भी देख लेते हैं कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है और T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन बने हैं और BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए हर बार लाइव को अपना अधिकारी भागीदारी बनाया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसे BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि शांतनु रॉय को BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नामित किया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश को कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। तो दोस्तों जो जापान देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर पहुंचने के बाद लैंडिंग के बाद क्या हो गया, असफल हो गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जापान। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अब जापान की बात आई है दोस्तों, जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जन युद्ध अभ्यास शुरू किया गया। भारत और जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है और मालाबार एक्सरसाइज का संबंध भी जापान द्वारा शुरू किया गया है। और भारत और जापान के द्वारा वीर गार्जन दोस्तों यहाँ 2023 युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है। जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी आय प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये साझेदारी यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में टॉप रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका वैश्विक सैन्य व्यय में टॉप पर आए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र है। और राजस्थान सरकार के द्वारा श्रम दिवस उत्सव मनाया गया है, जिसमें राजस्थान टॉप पर रहा है। और 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन भी राजस्थान के जोधपुर ज़िले में किया गया। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।